मैं आपको कुछ चिंतन भी कराऊंगा। पहला चिंतन, स्वयं भगवान मिले, उसका सत्य ज्ञान मिला, तो यदि हम महान न बने तो क्या किया? ठीक है ना? सोचेंगे सभी। अच्छी तरह स्वचिंतन कर लेना। भगवान से प्यार तो हम द्वापुर से करते आए। किस किस ने किया? नहीं, सबने नहीं। जिसने किया वो हाथ उठाओ। सबने थोड़ा ही किया। क्योंकि बाबा ने हमें यहाँ बहुत कुछ दिया था पिछले कल्प में, इसलिए जैसे ही द्वापुर शुरू हुआ वो फिर से आने लगा। राजाई भोग कराए थे, प्यार हो गया, मंदिर बनाए। बहुतों ने मंदिर बनाए, अपने अपने घरों में बनाए, भगवान से बहुत प्यार किया। वो प्रीत हमारी चलती आ रही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? ध्यान देना भी, जिसने जितनी ज्यादा भक्ति की वो उतना ही ज्यादा योग करते हैं। क्योंकि जन्म जन्म का प्यार रहा है ना, तो वो प्यार अब रियल प्यार है, वो भावना का था केवल। अब भी वो प्यार जागृत रहता है, योग अच्छा लगता है। जिसने दूसरों को देखकर भक्ति की थी वो यहाँ क्या करते हैं? नहीं, लाल लाइट हुई तो आके योग कर लिया, सेंटर में गए तो योग कर लिया, बाकी छुट्टी, प्रभु जी की छुट्टी, तुम ऊपर हम नीचे। किसी से प्यार क्यों होता है? अब उसके प्यार में हमें निरंतर मगन होना है। अब पास जो भी रहा, हम ये थोड़ा ही सोचेंगे हमने कम भक्ति की, हम ये नहीं सोचेंगे। सतयुग के आदि की सब आत्माएं बैठी हैं, हमने ही उससे सबसे ज्यादा प्यार किया है, सबसे ज्यादा उसके मंदिर बनाए हैं, भक्ति सबसे ज्यादा की है। तो सदा उसके प्यार में मगन होना है ना। किसी से प्यार कब होता है? जब प्राप्तियां बहुत हों। प्राप्तियों के बिना तो कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। अब जरा थोड़ा चिंतन कर ले। रात तो मैं यहाँ क्लास के लिए आया था, सेवाधारियों का था, और यही टॉपिक पर कराया था। हंसी खुशी का क्लास था वो। तो रात्रि क्लास हमारा घरेलू क्लास होता है, ब्रह्मा बाबा का भी घरेलू होता था। मुझे बाबा की बात याद रहती है, बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। ये ब्रह्मा बाबा के आखिरी जो बहुत गहरा नशा था ना, वो था। तब मुझे और नशा रहता था। हमने तो मुट्ठियां बंद कर ली, अब जाने ही नहीं देंगे। क्यों जाने दें? वैसे तो कहावत है ना, मुट्ठी में आ गया माना हमारे पास आ गया, हमारे वश में हो गया है। तो बहुत प्राप्तियां हुई है उससे। हमें एक बहुत सुंदर चीज याद रखेंगे, अंतिम जन्म के अंत में भगवान का साथ मिला है। साथ का फायदा उठाना है। साथ का फायदा सब उठाना जानते हैं। आपका कोई रिलेटिव, कोई पहचान वाला गुजरात का मंत्री बन जाए, क्या करते हैं? मंत्री वो, नशा हमें हो जाता है। फायदा भी उठाने लगते हैं। लोगों के काम कराए, कमाई कर ली बहुत बड़ी, करते हैं ना सभी लोग। अच्छा भी है, बुरा भी, आजकल अभिमान भी आ जाता है। हमें भगवान का साथ मिला है, और ये नशा भी हो जाए, वो हमें साथ दे रहा है। तो उसकी प्रीत, उससे प्रीत, एक वो हमें बहुत प्यार करता है, दूसरा हम उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम उसे बहुत प्यार करते हैं तो हम वो मानेंगे जो वो कहेंगे। प्यार की यही निशानी होती है ना। अब हमें सोच लेना है, हमें वो करना है जो वो कह रहे हैं। बाबा ने तो एक दिन हंसी में कहा था, बड़ी मजे के शब्द हैं बाबा के,
तुम मेरी कम सुनते हो, माया की ज्यादा सुनते हो। आखिर भगवान ने पढ़ाया है ना, कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। ऐसे सुंदर शब्द बोले हैं कि हमारी बुद्धि चिंतन करने लगे कि हम उसकी क्यों सुने जो दुखदाई है, हम उसकी सुने ना जो राजाई देने आया है। तो चिंतन करेंगे हम कौन कौन सी बात उसकी सुनते हैं, कौन कौन सी नहीं सुनते हैं, किस बात में प्रीत निभाते हैं। और प्रीत निभाने का सबसे अच्छा समय अमृत वेला और मुरली का भी। मुरली से प्यार माना, हाँ बाबा बहुत कहते आए। तो मुरली से प्यार माना केवल ये नहीं कि लेके पढ़ते रहें सारा दिन, इसको प्यार नहीं कहते। मगन हो जाएं उसमें, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ज्यादा कौन पढ़ते हैं लौकिक में भी, जानते हैं ना आप, सारा दिन पढ़ते रहेंगे। शाम को पूछो क्या पढ़ा, ये तो पता ही नहीं गई। ज्यादा पढ़ने की बात नहीं, उन चीजों में रमण करना, उनमें मग्न होना। कई सोचते हैं ना फलाना व्यक्ति इतनी बार मुरली पढ़ता था, वो इसलिए पढ़ते थे तब कोई और सेवा ज्यादा नहीं होती थी, तो टाइम क्या करें, तो चलो मुरली पढ़ लें बाबा की। लेकिन मुरली में मगन होना ये प्रीत है, उसकी सेवाओं से प्रीत, उसके यज्ञ से प्रीत, उसके कार्यों से प्रीत, ये प्रीत है। तो हम सभी उसके प्यार का रिटर्न देंगे। उसका हमसे बहुत प्यार है? उसका हमसे बहुत प्यार है। सोच लो है या नहीं, या ये सोचते हैं पता नहीं बाबा प्यार करता है या नहीं, कहीं बड़ों बड़ों को करता हो, पैसे वालों को करता हो। पैसे वालों को तो करता ही नहीं, सच्ची बात ये है। दिल वालों को करता है, पैसे वाले भी यदि दिल वाले होंगे उन्हें भी करेगा। बहुत प्यार करता है वो हम सबको। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। शुरू में सोचा करते थे, हम छोटे से थे, पता नहीं बाबा हमें प्यार करता है या नहीं, बड़ों बड़ों को करता होगा। हम तो उसकी कोई बड़ी सेवा नहीं करते, किचन में सेवा करते हैं। ये विनय भाई भी हमारे पास आता था, छोटा सा था तो किचन में खूब सेवा करते थे। मैं कल सुना रहा था, इन्हीं दिनों लकड़ी सारी भीगी हुई, उनसे ही जलाना है हमें खाना बनाना। कितना सहज काम था, धुआं धुआं ही धुआं। और मैं सोचता था इस धुएं से हमारी आंखें सदा के लिए साफ हो जाएंगी। ऐसा पॉजिटिव सोचता था डॉक्टर साहब, मैं कभी निगेटिव नहीं सोचा। तो हमें बाबा बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। माँ बाप तो बच्चों को वैसे भी बहुत प्यार करते हैं ना, योग्य हो या कम योग्य हो, उनके तो प्यारे होते ही हैं। बहुत प्यार करता है, और बस उसके प्यार में ये विशेषता है कि वो चाहता है कि मेरे प्यार में ये बहुत महान बन जाएं। ये भी ऐसे ही संसार को प्यार बांटे जैसे मैंने इनको बांटा है। मैं प्यार का सागर हूं, तो ये भी प्यार की बहती गंगा बन जाएं। चाहता है या नहीं? ये चाहता है वो। अब बाबा उन्हें थोड़ा ही प्यार करेगा जो सारा दिन लड़ते रहते हो, बिल्कुल नहीं प्यार करेगा। बाबा ने एक बार कहा अव्यक्त में, बाबा देखते हैं बच्चों को गुस्सा करते हैं, इतना बोलते हैं कि आवाज वतन तक भी आती है। सच्ची बात है ये महावाक्य थे बाबा के मुख से। धुआं निकलना चाहिए, धुआएं निकलनी चाहिए, धुआं निकलता है, घुटन हो जाती है दूसरों को भी। ऐसों को तो प्यार नहीं करेगा। अब बाबा अपने मन की भावनाओं को अच्छे शब्दों में ही प्रदर्शित करता है, गुस्सा तो नहीं करेगा। गुस्सा करने वालों से तो वो वैसे ही उनकी तरफ देखता ही नहीं है। हम भी प्यार की चेतन प्रतिमूर्ति बने। हमें सोचना है बाबा को कौन बहुत प्यारे लगते हैं, मुरलियों से ढूंढो। जो आज्ञाकारी हैं, जो सच्चाई उसको बहुत प्रिय। सफाई कौन सी? किसे कहते हैं मन की सफाई? बुद्धि में कुछ भी गंदगी न रखी हो, किसी के अवगुण व्यर्थ चिंतन पर चिंतन कुछ भी न रखा हो, तब तो मजा आएगा ना जिंदगी का। बुरी चीजें रख लेंगे तो बदबू फैलेगी ना बुरी चीजों से।
और बाबा किन्हें प्यार करता है? तीसरी बात, ठीक बोला, जो हाँ जी करते हैं। हाँ, श्रीमती सुना रहे हैं। कौन सी श्रीमत? और जो बहुत सुखदाई हैं। बाबा की एक मुरली तो पूरी इस पे ही चली थी। जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, बाबा उन्हें बहुत प्यार करता है। याद हो आपको, पीछे बाबा ने कहा, कई बच्चों को देखकर बाबा की इच्छा होती है इन्हें तो दिल से लगा लूं। भगवान बहुत प्यार करता है। अब हमें उसके प्यार में मगन होना। ये प्यार की उसकी कहानी याद रखेंगे तो उससे बहुत प्यार हो जाएगा। अब सूक्ष्म रूप में आ जाएं, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, निराकार है। उसने साकार में हमारे लिए बहुत कुछ तो किया है, लेकिन निराकार से प्यार करना थोड़ा कठिन काम है। थोड़ी सी कहानी सुना दूं। शंकराचार्य सृष्टि पर आए, अद्वैतवाद सिखाया, एक ही एक है निराकार, बाकी कुछ नहीं है। भक्ति समाप्त हो गई। किसकी भक्ति करें? निराकार को कैसे प्यार करें? शिवलिंग तो बने पर कोई भावना नहीं हुई। फिर रामानुजाचार्य आए, दूसरे हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया, विशिष्ट अद्वैतवाद कुछ और कर दिया। ये 5 वाद हैं भारत में, हिंदू धर्म की, हिंदू फिलोसफी में। तो फिर उसने मंदिरों की स्थापना कराई, नारायण के मंदिर। उन दिनों श्री कृष्ण की ज्यादा चर्चाएं नहीं थी। नारायण के मंदिर, लक्ष्मी के मंदिर, विष्णु के मंदिर, भक्ति शुरू हुई, प्यार हुआ। तो निराकार से प्यार करना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? निराकार। इसलिए बाबा कहते हैं, जो अशरीरी रहते हैं, जो देह से न्यारे हैं, वो बाप के भी प्यारे और सबके भी प्यारे, उन्हें ही बाबा की ओर आकर्षण बहुत होगा। अब मैं, आज की मुरली भी है, आज की मुरली में था, आत्माभिमानी होना ही बहुत मेहनत का काम है। बनाएंगे इस मेहनत को सरल। देखो, भट्टी में आप आए हैं, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा अपने को स्पेशल समय दें। आप घर में जाकर यहाँ की कुछ अमिट छाप ले जाएं। मैं आपको केवल 10 मिनट 4 बार कह रहा हूं। आप समय दें, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त होता नहीं। लौकिक में होता है क्या? वहां तो देखो थोड़ी सी प्राप्ति, धन मिलेगा, खर्च हो जाएगा। एक अविनाशी सुख, परम सुख, गहन शांति, स्थिति बहुत महान बनाने के लिए आप 4 बार 10 मिनट फिक्स करके जाएं। यहीं हम करेंगे ये। जब मनुष्य कुछ करना चाहता है, क्या होता है? उसकी आंतरिक शक्तियां भी जग जाती हैं और विश्व की सारी शक्तियां भी उसे मदद करने लगती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक चीज कुछ दिनों से सिखा रहा हूं, वो थोड़ा सा बता देता हूं। मैं डॉक्टर से बात की, जो न्यूरोफिजिशियन है, इस बारे में। क्या मैं राइट कहता हूं? वो ये है कि जो संकल्प हम करते हैं ना, मतलब अच्छी तरह विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेन उसी तरह अपने को मैनेज कर देता है। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, सेल्स, कोशिकाएं, वो उसी तरह से वर्क करने लगती हैं और हम वही कर लेते हैं सहज। आप देखो, कभी अनुभव करना, आप 11 बजे सो रहे हो, संकल्प करना, मैं सवेरे 4 बजे फ्रेश उठ जाऊंगा, कल मेरा योग बहुत सुखदाई होगा, मैं 4 बजे फ्रेश उठ जाऊंगी। 3-4 बार करके सो जाओ, देखना क्या होगा। प्रयोग करके देखना। तो एक संकल्प करो, मुझे साधनाएं करनी हैं। तभी तो हम पावरफुल बनेंगे, तभी तो आने वाले समय को हम फेस कर सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। नहीं तो देखो कोरोना में क्या हुआ, भय की लहर फैल गई है संसार में। डॉक्टर को तो पता होगा मुकेश भाई, बहुत भय। मेरे पास लोग आते हैं, ब्राह्मण भी आ रहे, बहुत भय अंदर, क्यों पता नहीं। एक भटकती आत्माओं का प्रकोप बढ़ गया है और एक ये आंतरिक छुपा हुआ भय बहुत बढ़ गया है। इससे हम तभी तो बचेंगे जब हम पावरफुल बनेंगे। अगर हम कमजोर रह गए तो कैसे इन चीजों का सामना कर पाएंगे? किसी को भी भय हो, मैं बीच में एक विधि बता दूं,
आप में हो या किसी और को हो, सवेरे उठते ही 2 बातें लिखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, 21 बार बस, लेकिन लिखना उठते ही, ताकि जो अंतर मन में भय छुपा हुआ है, जो निकल रहा है, उसकी जगह निर्भयता समा जाए। बहुत काम करेगा। डॉक्टरों को सबको अभ्यास करा दें। मास्टर सर्वशक्तिवान न समझें, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, निर्भय हूं। बहनें ये भी लिख सकती हैं, मैं शिव शक्ति हूं, निर्भय हूं। लिखने का मान लो ना हो तो धीरे धीरे उंगलियों पे गिनते हुए संकल्प कर दें, लेकिन धीरे करेंगे, फास्ट नहीं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, अंदर चला जाए। 21 दिन में भय पूरा हो जाएगा। इसकी बहुत जरूरत है संसार को, तो हम अपने ब्रेन की शक्ति को यूज करें। जो आप करना चाहते हैं वो संकल्प दें अपने ब्रेन को, और देखो ब्रेन किस तरह आपको मदद करता है। तो हमें 10 मिनट पहले एक अभ्यास करना है। पहले कुछ दिन लिख कर लेना, और फिर बैठकर अनुभूति पूर्वक कर लेना। सुन लें आप ध्यान से, लिख के कैसे करना। मैं आत्मा हूं, हम जानते हैं ना। अब लिखेंगे, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। ये आपने लिख लिया। माता देख रही, मैं लिखना नहीं जानती, ऐसा है तो बोलेंगी, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब इस संकल्प को अपने अंदर भरना है। ज्ञान का प्रकाश मुझे मिल गया है, मेरे चित्त में कोई भी अज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। मैं ज्ञान से एनलाइटेंड हूं। ये शब्द बहुत चलाया बाहर, एनलाइटन करो अपने को। ज्ञान से प्रकाशित हूं, मेरा जीवन ज्ञान का स्वरूप बन रहा है। क्लियर है ना। फिर दूसरा लिखेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी नेचर है। अब सबको लिखने की जरूरत नहीं, अब आप जानते हैं गुण, अब सुन लो। शांति मेरी नेचर है, शांत रहना मेरा स्वभाव है। मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी शांति मेरी शक्ति है। हम केवल रट लेते हैं ना, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, इससे में काम नहीं चलेगा। इसको अंदर भरना है। इस तरह भरेंगे सातों। अब मैंने 2 चीजें आपको कही, अब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं 5 मिनट में। रेड लाइट। सभी अपने को मस्तक में चमकती हुई मणि देखें, बिल्कुल अपने में मगन हो जाएं। मैं मस्तक मणि, चमकती आत्मा, प्रकाशमान, प्रकाश स्वरूप हूं। मुझसे प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत सुखी हूं। बाबा को पाकर मैं बहुत सुखी हो गई। मेरा सुख अमर है। मेरे सुख को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं आत्मा शांत हूं। शांति मेरी नेचर है। शांति मेरी शक्ति है।
मेरी शांति पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। मैं शांत शांत। मैं परम पवित्र हूँ, संपूर्ण पवित्र। पवित्रता का तेज मुझ में समाया है। मैं देव कुल से चली आ रही पवित्र आत्मा हूँ। विकारों से मेरा कोई नाता नहीं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। शक्तियों की लाल किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली और निर्भय हूँ। मैं आनंद से भरपूर। ईश्वरीय खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा को पाकर मैं आत्मा आनंद विभोर हो गई। मैं परम आनंद में हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं चमकती मणि हूँ। ओम शांति। रोज 10 मिनट, कुछ दिन, कोई जीवन भर नहीं करना, 1 मास कर लेना। और अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे आपको, जैसे आप लिखेंगे ना, और अच्छे संकल्प। मेरी शांति के वाइब्रेशंस मेरे घर को शांत कर रहे हैं। मेरी शांति के वाइब्रेशंस मेरे पूरे घर में फैल गए हैं। शक्तियों की किरणें पूरे घर को एनर्जेटिक शक्तिशाली बना रही हैं। अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे और यही होगा फिर। ठीक है, टाइम देना होगा। केवल 10 मिनट की साधना योग को सरल करेगी, प्रभु प्रीत बढ़ जाएगी। क्योंकि ये प्रीत छोड़ी बहुतों ने है, कहने की तो बात नहीं। 10 लाख अगर ब्राह्मण है, 10 लाख ही छोड़ के चले गए हैं। प्रभु प्रीत कायम रहे, कुछ साधनाएं करनी ही चाहिए। अपना मन बनाओ, करना है, समय है। सवेरे योग करके 6 बजे से पहले 10 मिनट 15 मिनट बैठ के ये अभ्यास कर लो। पहले लिख के कर लो, फिर वैसे ही करो। आत्मा के स्वरूप को देखते हुए ये अभ्यास कर लो। पसंद है? कर लेंगे ना? करना है। टीचर बहने ध्यान दिलाएं, खुद भी करें और पूछें सबसे, कर रहे हैं? ऐसे ही दूसरा 10 मिनट कोई दूसरी ड्रिल, तीसरा 10 मिनट कोई तीसरी ड्रिल, चौथे 10 मिनट में संसार को सकाश देना। टाइमिंग आप बना लेंगे। सोने से पहले टाइम मिलता हो तब करें, 6 से 8 के बीच 15 मिनट निकाल के तब करें, दोपहर को, सवेरे क्लास से पहले या क्लास के बाद, जैसे भी। टाइमिंग अपने खुद बनाने होते हैं। 2 अच्छे स्वमान मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आपके घर श्रेष्ठ बन जाएं। बहनों के लिए, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। और भाई करेंगे, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। करना है, इसको कोई रटना नहीं होता। ये तो दिन में कभी भी 5 बार कर लो। फीलिंग, ये मेरा घर मंदिर है, घर को देखो, मैं इसमें इस देवी विराजमान हूं। देखना क्या होता है इससे। आपके घर की अनेक समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, आपके घर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। दूसरा,
मैं पुण्य आत्मा हूं, ये भी लिख लिया। मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं शिव की शक्ति हूं। इसके साथ जुड़ा हुआ मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। वाइब्रेशंस फैलेंगे चारों ओर। आप ऑफिस में करें, अपनी दुकान बिजनेस सेंटर पे करें, आपके वाइब्रेशंस चारों ओर सब पर प्रभाव डालते रहेंगे। आप दूसरों को भी प्रभु प्रेम में मगन करने वाले बन जाएंगे। पीछे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, अधिकतर भाई बहनें गृहस्थ में रहने वाले बैठे हैं, मैं उनके लिए वो बात थी, मैं थोड़ा सा कह दूं आपको। बाबा से बच्चे पूछते हैं, बाबा शादी में जाएं? क्या कहा बाबा ने? जाओ, सेवा करो। ये नहीं कहा जाओ और खा पी के आ जाओ, सेवा करो। तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, कई जगह जाना पड़ता है। रिश्तेदारियों में आप अवॉइड नहीं कर सकते, नहीं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, अपने को मजा नहीं आएगा, उनको भी नहीं। आप कुछ सामान लेकर चले जाओ। आपको शादी में जाना है, आजकल 3 दिन तो नहीं होती ना, 1 दिन की। चलो आपको अपने भाई के या बहन भाइयों को बहन के घर जाना, 2 दिन रहना, 3 दिन रहना। मैं इष्ट देवी हूं इन सब की जो आए हैं, ये भक्त आए हैं मेरे। देखना क्या जादू होता है, 2-4 बार करके देखो कैसा लगेगा आपको और उनको, क्योंकि वहां ज्ञान सुनाने का मौका नहीं होता। कई लोग सोचते हैं सेवा करके आओ, वहां कहां से ज्ञान देंगे, कोई हमें सुनेगा क्या? क्या ये ज्ञान देने का समय है क्या? तुम सदा उपदेश ही करते रहते हो, बोलेंगे ना ऐसे लोग। स्वमान में स्थित हो जाओ। मैं इन सब के बीच एक महान आत्मा हूं। मैं वही तो हूं जिनकी ये सब मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे स्वमान हैं। मैं राज ऋषि हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जितने चेहरे उनके चमक रहे हैं उससे 10 गुना आपका चमकेगा। और देखो कितनी बड़ी सेवा होगी, प्यार दे के आना सबको। कई लोगों के मन में निगेटिव फीलिंग रहती है, क्या आ गए, टाइम वेस्ट हो गया है, तो बड़ा भारी है ये लौकिक संबंध निभाना, हम तो दूर रहना चाहते हैं इनसे। ये नहीं, हर चीज को एंजॉय करना है। वहां जाके ये सब सोचने से कुछ मिलेगा? निगेटिव एनर्जी फैलेगी। एंजॉय करो, समझते हैं ना इंग्लिश का शब्द? आनंद लो उस माहौल का, आप अपने अंदर रहो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक और अभ्यास कह रहा हूं आपको, उसको हम करेंगे भी। आने वाले समय की विपदाओं से बचने के लिए अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना है। कुछ दिन थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस कर लेनी, कम से कम 21 दिन, फिर बीच बीच में याद करेंगे तो तुरंत बन जाएगा, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार शक्तियों का आभा मंडल, दूसरी बार पवित्रता का आभा मंडल, क्योंकि 2 ही चीजें ये बहुत आवश्यक होगी सबके लिए। और आगे चलते जाएंगे तो 5 विकारों का प्रकोप बहुत बढ़ता जाएगा, हमारे ऊपर ना आए। हम पवित्रता का आभा मंडल, जानते हैं ना आभा मंडल, प्रभा मंडल, औरा, शक्तियों का घेरा चारों ओर। तो कैसे बनाएंगे? सवेरे आप बना लो, कभी भी, इसमें टाइम फिक्स करने की कोई बात नहीं, कभी भी, लेकिन याद रखना कि हमें बनाना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अंग अंग से लाल किरणें फैलने लगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, किरणें और दूर तक चली गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, किरणें और दूर तक, कम से कम 5 बार कर लो और देखो चारों ओर एक शक्तिशाली घेरा बन गया है। बैठ जाओ इसके बीच में। दूसरी बार या शाम को, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। फिर वही विधि दूसरी बार, और फैली और फैली और बन गया बहुत तेजस्वी आभा मंडल। चलें अब इसका अभ्यास करेंगे। 21 दिन दोनों बार 2-2 मिनट बना दो, और फिर तो बस संकल्प करेंगे ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
आभा मंडल के बीच में हूं। बस मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। फैलती हुई देखो, अंग अंग से निकल रही हैं। और बन गया है एक बहुत सुंदर शक्तियों का आभा मंडल मेरे चारों ओर। बैठ जाए इसके बीच में। इस आभा मंडल के बीच में मैं पूर्णतया सुरक्षित हूं, निर्भय हूं। कोई भी आसुरी शक्ति, भटकती आत्मा इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मैं परम पवित्र हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता का तेज, सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और बन गया है मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल। इस आभा मंडल के मध्य में मैं किसी भी निगेटिव एनर्जी से, इम्प्योर वाइब्रेशन से सुरक्षित हूं। ओम शांति। पसंद है? पसंद है पीछे वालों को? बहुत सुख मिले। ये सब योग हो गया, योग के हिस्से हो गए। ये हमारे चित्त को शांत करेंगे। बाबा से बहुत प्यार बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितना जितना हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्यार बढ़ता है। ये बात बाबा पहले से ही कहते आते थे। व्यक्त हुए बाबा और कहते थे, लेकिन एक शब्द ऐसा था जो किसी की समझ में नहीं आया। चर्चाएं भी बहुत की उस पे। अपने को लाइट के कार्ब में समझो। और वो कार्ब शब्द पे अच्छे पढ़े लिखे भाई बहन एक बार आए हुए थे। दादी ने कहा, भाई दादी को भी समझ में नहीं आता है, कार्ब क्या बोला बाबा ने। अब कोई आर्ब कहे, कोई कार्ब कहे, किस भाषा का शब्द है। बाबा जब आते थे तो उनसे तो पूछना भूल ही जाते हैं ना। बाबा की तो पावर ऐसी होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाबा ने एक बार कहा,
ऐसा अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। तो मेरी समझ में धीरे धीरे आता गया कि वो कार्ब औरा है, आभा मंडल चारों ओर का। इसमें अपने को हमें देखना चाहिए, उसमें ही समझेंगे तो अनेक संकल्प शांत रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है चित्त को शांत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने मन को शांत कर ले। बहुत कुछ हो रहा है, शांत रहने नहीं देता, कठिन काम है, लेकिन हमें इसे सरल बनाना है। घर में ये ऐसी चीजें हो रही हैं कि मनुष्य के मन को शांत रहने नहीं देती, पर विवेक पूर्वक हमें शांत होना है। आज एक स्लोगन पर हम अभी रिकॉर्डिंग करके आए, मैं भी सोचा कितनी गहरी बात बाबा करता है। संतुष्टता के द्वारा हर परिस्थिति को खेल समझकर पार करो, स्लोगन था। अब ये संतुष्टता कैसी? एक संतुष्टता होती है बाबा से प्राप्ति हो रही, आत्मा शांत हो रही, सुखी हो रही, संतुष्ट हो रही। ये संतुष्टता है कि जो कुछ इस संसार में हो रहा है वही होना है, हल्कापन। अब कई लोग देखो कैसे असंतुष्ट रहते हैं कलयुग में। सरकारें क्या कर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, परेशान। मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, परेशान। इससे तो कई गुजरे होंगे आप में से भी। मैंने सबके साथ इतना अच्छा किया, फिर भी मुझे बुराई मिलती है, परेशान। लेकिन इस एक संकल्प से अपने को शांत करें, थोड़ा विवेक को जागृत करें। कलयुग का अंत है ना। सतयुग में सतो प्रधानता थी और कलयुग में तो क्या यहाँ ईमानदारी होगी? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहेगी या डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? क्या रहेगा मुकेश भाई? मैं नाम नहीं सबका जानता, पहचानता तो हूँ। क्या रहेगा बोलो? तो भला कलयुग में सोचता रहे कोई कैसे लोग हो गए बेईमान, ऐसे वैसे, दुखी होते रहो, कुछ मिलेगा? स्वीकार करना, जो हो रहा है वही तो होना है। पक्का करो इस संकल्प को, स्वीकार करना है। चाहे अपने लिए हो रहा हो, अपने परिवार में हो रहा हो। मुझे तो बड़ी हंसी आती है ना जब माताएं आती हैं। बच्चा ज्ञान में था, शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन माँ क्या चाहती है? बहू का मुंह देखो, शादी तो होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। बुरा बुरा बोलते हैं समाज वाले। जबरदस्ती बच्चे को ज्ञान से छुड़ाया, शादी की। अब घर में आ गई ऐसी, समझते हो ना आगे कैसी? अब कहती है इसका मुंह नहीं देखना चाहती। अब दुखी परेशान, वो भी ज्ञान में, दोनों ज्ञान में। असंतोष हो गया ना जीवन में। अब उसे ख्याल तो आता है ना, देखो बच्चे को बाबा से भी दूर किया और अब ये इसकी पत्नी कैसी आ गई। मेरे भी नाक में दम और उसके भी नाक में दम। मेरे पास आते हैं वो लड़के, कहते हमने तो कह दिया मम्मी आपको ही चाहिए थी ना, अब आप ही संभालो। मैं तो चला। कई स्ट्रांग होते हैं। तो हमें संतुष्ट होना है, जो कुछ हो रहा है यही तो होना है। कलयुग का अंत है, इसमें थोड़ी बहुत जो अच्छाई हमें दिखाई दे रही वो भी बहुत अच्छी चीज है अच्छाई है। क्योंकि जो नई आत्माएं उतरी हैं, 1 2 3 जन्म लिए हैं, वो तो बहुत बुरी नहीं है ना। तो सभी अपने पुरुषार्थ की बहुत अच्छी प्लानिंग करना है। निरंतर पुरुषार्थ विधि बता देता हूं, वही प्रभु प्रेम है ना। निरंतर उसके मार्ग पर हम चलते रहें, उसके प्यार का रिटर्न देते रहें, साधनाएं करके उसके यज्ञ को मजबूत बनाते रहें। देखो ये यज्ञ रचा ना भगवान ने, यहाँ नहीं, आपके अहमदाबाद में सब जगह यज्ञ है ना। पूरा विश्व यज्ञ बन जाएगा। इसमें अगर कोई व्यर्थ में रहता है तो वो यज्ञ को मदद कर रहा है या विघन डाल रहा है?
हमारे पास कई युवक सेवा में आ जाते हैं, समर्पित होने आते हैं। मेरा नाता रहता है थोड़ा सा उनसे। लोग शिकायत करते हैं रात को 1 बजे तक फोन पे रहता है, सवेरे जब सब क्लास में चल जाते हैं 7 बजे उठता है। मेरे पास आते हैं, समर्पित होना है। मैंने कहा ऐसे ही ठीक हो तुम। समर्पित होना माना तुम्हारे पाप का खाता भरना। तुम तो यज्ञ को कमजोर कर रहे हो। यज्ञ को स्ट्रांग बनाने वाले लोग चाहिए, यहाँ पे चले जाते हैं। यज्ञ को स्ट्रांग वही बना रहे हैं, यज्ञ को बल दे रहे हैं जो बाबा की इन आज्ञाओं पे चल रहे हैं। तो व्यर्थ से मुक्त, तो एक प्लान बनाना अपने पुरुषार्थ का। यहां से देखो, सिंपल प्लानिंग ये है कि 3-3 मास का लक्ष्य बना लो। 3 मास में मुझे इन 3 बातों पर पुरुषार्थ करना है। 3 बातें आप चुन लेना, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। 3 मास मुझे बहुत खुश रहना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज मेरी खुशी को छीनेगी नहीं। तो उस पर चिंतन चलेगा ना, कौन सी चीज मेरी खुशी में बाधक है। पर चिंतन, अवगुणी दृष्टि, व्यर्थ सोचना, कामनाएं ज्यादा रखना, कौन सी बात है जो मुझे खुश नहीं रहने दे रहे, उसको हटाओ। 3 मास तो मुझे खुश रहना ही है। हाँ, चलाते हैं तो आप खुशी खो दो, वो बंद कर देंगे? बोलो नहीं। कुछ चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बच्चों का वही तो खिलौना। बचपन से ही बच्चों के हाथ में क्या आ गया आजकल? तो उनकी तो मोबाइल कल्चर है ना। हम और आप जब जन्मे तो मोबाइल था क्या? तो हमारी कल्चर में ही वो नहीं है, उनकी तो कल्चर में वो है। कई तो माताएं जब बच्चे होते हैं पेट में तो खाली होती है ना, तो सारा दिन तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसमें किसी का दोष नहीं है बच्चों का। कुछ चीज स्वीकार करो, उन्हें अच्छी अच्छी चीजें सिखाओ, थोड़ा कम करें। आज एक युवक मेरे पास आया, बीटेक किया है और अब वो IAS करने की तैयारी में है। मैंने कहा मोबाइल छोड़ना पड़ेगा कि 4 साल से छोड़ा हुआ का छोटा रखा हुआ बस बात करने के लिए घर वालों से। ये है असली चीज। जब बच्चों को कोई लक्ष्य मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। तो चार्ट बनाएंगे, फिर 3 मास के लिए कोई भी 2 स्वमान रख लेना और एक योग का लक्ष्य बना लेना। मुझे रोज इतना इतना योग करना, सिंपल प्लानिंग। फिर 3 मास बाद दूसरा, मुझे संतुष्ट रहना है 3 मास तक, पर चिंतन से मुक्त रहना है। ये 2 स्वमान है जिनका हम अभ्यास करेंगे। योग को आधा घंटा और बढ़ा देंगे। ऐसी प्लानिंग करूं। और आप में से जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, बहुत अच्छा, वो चाहे तो वीकली प्रोग्राम बनाएं, एक वीक का। इस 1 सप्ताह में हम ये करेंगे। 3 पॉइंट भी ना हो, 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 पॉइंट का ये अभ्यास करेंगे। इस चीज पे ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें भी हम कर सकते हैं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आज हम बहुत बार याद करेंगे, बीच में भूल जाएं, फिर कर लो ज्यादा बार। 2-4 दिन में आदत पड़ जाएगी। मैं इष्ट देवी हूं, मैं मास्टर सर, जो भी आप लेंगे उसकी धुन लगाएं तो मन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, सफल। क्योंकि खुद बनाएंगे तो अपने अनुसार बनाएंगे। हम अपने को जानते हैं ना, हम कहां तक कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जो नहीं किया जा सकता उसे छोड़ दें। तो अपनी प्लानिंग खुद बनाएंगे, फिर पता चलेगा कितना हुआ, उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, अटेंशन देंगे। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस चलती रहेगी और हम आगे बढ़ते ही चलेंगे। तो मजा आ रहा मधुबन में रह के? पहली बार रहे होगे ना? पहली बार ज्ञान सरोवर मधुबन में रहने का मौका पहली बार मिला। यहाँ की फोक कैसी लगी? मजेदार है ना? सुख संवतन। मैं भी यही जब छोटा था तो शुरू में बोर करती थी यहाँ की बरसात। अभी तो थोड़ी खुल भी गई। एक मास फोगी तेज हवा चल रही है, ठंडी हो रही, कपड़े सूख नहीं रहे, बोरियत होती थी। बोरियत तो अच्छी नहीं। मैंने भी सोचा सुख संवतन बाबा नीचे ले आया है, खुद भी आ गया और वतन को भी ले आया है। तो संकल्प बदल दो, क्या हो जाएगा?
संसार बदल जाएगा। संकल्प बदल दो, आपका भविष्य बदल जाएगा। याद रखना। ओम शांति।